डॉक्टर संबित पात्रा पूरा नाम ये है उसका, महिला का बलात्कार किया था तब इसका रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ था, लाइसेंस। बलात्कारी है इनके प्रवक्ता। भारत माँ बिकने वाली है, संकले हमें नजर आ रही है। भारत इस देश के नक्शे पर कैसे जंजीरें खिंची हुई है, नहीं मिल रही थे। किसान आंदोलन के कारण आज बीजेपी का बुरा हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर 2022 तक ये किसान आंदोलन चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश खोना पड़ेगा हर हाल में। छोड़कर नहीं चले गए हैं, वे देश के अंगूठे लगाने बाहर गए हैं। मोदी जी ने अंगूठा अंबानी के यहाँ लगाया है, वे विदेश में लगाने चले गए हैं अंगूठा इस देश की धरती का। किसान आंदोलन सफल होगा। अब इन्हें सत्ता का नशा है, इनका वो नशे का तोड़ना है काम देश का किसान का। विरोध में किसानों ने आज बताना है काम किया है, हम अलग नहीं है, हम एक है। जो हम पे हिटलरशाही राज करने की कोशिश करेगा उसका हम इलाज करेंगे। अब दंगे करा रहे हैं, इस पार्टी का नाम ही भारतीय दंगा पार्टी है। ये दंगे करा के अपनी हार को जाहिर करना चाहते हैं कि जो फिल्मों में बोल्ड सीन करती है, अंग प्रदर्शन करती है, वह महारानी होगी। कलंक है इस देश पे। कंगना रनौत जैसी लड़कियां नारी का भी सम्मान खराब कर दिया। प्रचारक है, वह नंगा नाच करेगी और क्या करेगी। इनकी सोच में दंगा है। 2024 तक देश नहीं खुलने देंगे बिल्कुल भी। इन्हें पलट सत्ता से भगाना होगा, तब जाके देश में कोविड भी खत्म होगा। सबसे बड़ा कोरोना जीवी है। देखिए वे उनके पुत्र है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी पार्टी में है। पूरी किसान कौम आज जयंत चौधरी की तरफ नजर कर रही है कि हमारा मसीहा कौन बनेगा, हमारी दिल्ली तक आवाज को कौन बुलंद करेगा। तो जो वो काम है उनका जयंत चौधरी करेंगे और पूरी किसान कौम युवा जयंत चौधरी के साथ है। और जो ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है उनका मेन मुद्दा ही किसान है, तो किसानों के मुद्दे पे बात करते हैं। और भविष्य में विवेक किसान है कि उत्तर प्रदेश में जब 2022 का जब चुनाव होगा तो किसान पूरी तरीके से जयंत चौधरी के साथ खड़ा नजर आएगा। किसान जयंत चौधरी के साथ था और अब भी है। वो सांप्रदायिक दंगे करा के इन्होंने जिस तरह हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे किसानों की पार्टी, किसानों के संगठनों को बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए किसान अब समझ चुका है इनके सांप्रदायिक, इनके तनाव जिस तरह फैलाना चाहते थे, इन्होंने आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, सांप्रदायिक बिरादरीवाद में बांटने तक। तो किसान अब समझ चुका है 2022 में ये गठबंधन करने की सरकार जो आएगी, गठबंधन मजबूत रहेगा। अब की बार पंचायत चुनाव में आप देख लो, बीजेपी का लगभग सूपुड़ा साफ है। बीजेपी की औकात झंडा लगाने तक नहीं रही। वजह रही है जो उत्तर प्रदेश की जो भी निकाय चुनाव हुए, पंचायती निकाय चुनाव, उसमें बीजेपी काफ़ी सीटें हार गई। जहां पर उसके विधायक, उसके सांसद पहले से मौजूद थे, वहां पर सीटें हारी हैं। देखिए बीजेपी को तो अब की बार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे थे। किसान आंदोलन के कारण आज बीजेपी का बुरा हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर 2022 तक ये किसान आंदोलन चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश खोना पड़ेगा हर हाल में। क्योंकि जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं, क्या मानते हैं आप? किसान आंदोलन है वजह। बीजेपी जो है किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। ये डेड वारंट जो कृषि बिल है, किसानों को जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, तो इनके विरोध में किसान अपना, मतलब आप मानते हैं कि किसान आंदोलन अब सफल हो रहा है अपने नजर में? किसान आंदोलन सफल होगा। अब इन्हें सत्ता का नशा है, इनका वो नशे का तोड़ना है काम देश का किसान करेगा। देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव परिणाम में भी बीजेपी शिकस्त खाई है। आप अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं क्या? हम अपने मकसद में कामयाब हुए। चौधरी राकेश टिकैत बंगाल में गए थे, नंदीग्राम में भी रैली की, जगह जगह उन्होंने रैली की, तो उसका भी असर, हमारे किसान नेताओं का असर भी बंगाल में हुआ है और ममता बनर्जी की जीत हुई है। आप कह रहे हैं आपका मकसद, क्या आपका सिर्फ यही मकसद है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना? देखिए कानून संसद में बनते हैं, चौपा सड़क पर नहीं। तो जब तक संसद में और विधानसभाओं में किसानों के बेटे नहीं जाएंगे तब तक किसान की दुर्दशा रहेगी। और किसानों को जिस तरह इन्होंने बौखला के धर्मवाद में बांट के सत्ता हथियाने का काम किया था, उसके विरोध में किसानों ने आज बताने का काम किया है। हम अलग नहीं है, हम एक है। जो हम पे हिटलरशाही राज करने की कोशिश करेगा उसका हम इलाज करेंगे। देश भर में लगातार महामारी का प्रकोप है, लगातार मौतें हो रही हैं, और वहीं पर प्रधानमंत्री एक घर बना रहे हैं अपना, विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, नया संसद भवन बन रहा है। क्या लगता है कि ऐसे हालात में एक संसद भवन का निर्माण कार्य जारी रखना चाहिए? देखिए जब देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो जिस तरह इन्होंने चुनाव कराए हैं 5-6 राज्यों में, मोदी जी को देश की फिक्र ही नहीं है। जो तैयारी, जिस समय ऑक्सीजन प्लांट की किट तैयार करने का समय था, उस दौरान इन्होंने रैलियां की, स्टार प्रचारक बनाए। तो मोदी जी को तो फिक्र नहीं है। मोदी जी का क्या जाता है? मोदी जी तो देश बेच रहे हैं।
जनता मर जाएगी, उसका क्या है? करें, देश बना रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। देश बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच दिया। जो कोई आंदोलन करेगा उसे अंदर डाल दो कोविड का बहाना बना के। तो इस तरह काम जो ये भारत सरकार कर रही है और उनके जो भाजपा शासित राज्य है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इनका इलाज करने का काम अब किसान नौजवान करेगा। जिस तरह इन्होंने नौजवानों को भड़काकर वोट लेने का काम किया, रोजगार देने का वादा किया था, ये खरी नहीं उतर पाई। तो नौजवानों ने अब की बार बंगाल में भी इन्हें बता दिया है और अब की बार उत्तर प्रदेश में भी हम इनका इलाज करके न भेजेंगे। कोरोना से हो रही मौतों के पीछे क्या आप इसकी वजह प्रधानमंत्री की नाकामियों को मानते हैं? मोदी जी नरबख्शी है, जो नरों का भक्षण करता है, जिसे मानव जाति से प्यार ही नहीं है, जिसे अपने चार जयचंदो जो देश के जयचंद है उनसे प्यार है। अंबानी अडानी, कौन चार? अंबानी अडानी वो तो देश छोड़ के चले गए हैं। वे देश छोड़कर नहीं चले गए हैं, वे देश के अंगूठे लगाने बाहर गए हैं। मोदी जी ने अंगूठा अंबानी के यहाँ लगाया है, वे विदेश में लगाने चले गए हैं अंगूठा इस देश की धरती का। भारत माँ बिकने वाली है, संकले हमें नजर आ रही है। भारत इस देश के नक्शे पर कैसे जंजीरें खिंची हुई है, इन्हें हमें तोड़ना है। ये आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं, पूरे देश का आंदोलन है। अगर ये आंदोलन विफल हो जाएगा तो हर आदमी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब इस देश को बेचने का प्लान है, पूरा प्लान है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे ही ये कंपनियां इनकी है। वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज है। स्वदेशी हैं, ये काले अंग्रेज है, ये उनके गुलाम है। इनकी बड़ू ने उनकी क्या कह रहे हैं, उनसे पेंशन ली है, उनके बिजनेस करे हैं, उनके ये चाटुकार रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में पेंशन लेने का काम किया है। बंगाल में जब चुनाव हारने के बाद बीजेपी जब चुनाव हार गई, टीएमसी की सरकार बन गई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद लगातार वहां पर हिंसा जारी है और 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? इसका जिम्मेदार सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी है, अमित शाह जी है, जो वहाँ पे हार की, वहाँ पे इनकी इतनी बेइज्जती हुई है, मुंह पे तमाचा मारने का काम बंगाल के लोगों ने किया है और ये हार का बौखलाए हुए हैं। अब दंगे करा रहे हैं। इस पार्टी का नाम ही भारतीय दंगा पार्टी है। ये दंगे करा के अपनी हार को जाहिर करना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने दंगे करा दिए। अरे ममता बनर्जी तो 15 साल से अब की तीसरी बार आई है, पहले ना दंगे हुए पश्चिम बंगाल में। ये इनकी हार की बौखलाहट है। लेकिन वहाँ पर एक एक्ट्रेस हैं कंगना रनावत, वो कह रही हैं कि जो वहाँ पर दंगे हो रहे हैं उसमें हिंदुओं को मारा जा रहा है, इनको घर से निकाल के मारा जा रहा है। ममता बनर्जी ये सब कुछ करवा रही हैं। कहाँ है कंगना रनावत? कौन कंगना रनावत? हाँ, कंगना रनावत होम मिनिस्टर है क्या भारत सरकार की? पता नहीं भाई, इन्ना मोदी ने कंगना ठा रखा। इस डाल की औरत बहुत फिरती है, नचनिया है वो तो। एक गड्डी में जो नाच करती है वह नचनिया बताएगी देश में क्या हो रहा है। तो हर मुद्दे पे बोलती हूँ। अरे सोनू जैसे कलाकार भी तो है इस बॉलीवुड में, ये नचनिया है, इनका काम इज्जत शर्म है ही नहीं। जिसने अपनी लोई उतार दी उसका क्या करेगा कोई? जिसकी लोई उतर चुकी, जिसकी इज्जत उतर चुकी, उसको झांसी की रानी बोलते हैं। जो फिल्मों में बोल्ड सीन करती है, अंग प्रदर्शन करती है, वह महारानी होगी। कलंक है इस देश पे कंगना रनावत जैसी लड़कियां। नारी का भी सम्मान खराब कर दिया। बीजेपी की राष्ट्रभक्त पार्टी की एक वह उनकी ब्रांड एम्बेसडर है, प्रचारक है। वह नंगा नाच करेगी और क्या करेगी? इनकी सोच में दंगा है। आप संबित पात्रा को देख लो, महिला जब डॉक्टर संबित पात्रा पूरा नाम ये है उसका, महिला का बलात्कार किया था तब इसका रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ था, लाइसेंस। बलात्कारी है इनके प्रवक्ता। और अभी 10 दिन पहले जो इनका पत्रकार, आज तक का जो पत्रकार था सरदाना जी, वे भी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। पत्रकार नहीं, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वे। बहुत दुख की बात है, पूरा पत्रकार सब शोक सभा में थे उनके। ये हम देखते हैं इस तरह के जो लोग, पत्रकार हो, बॉलीवुड में हो, राजनीति में हो, ये देश का बंटाधार करने के लिए आए। ऑक्सीजन से लगातार मौतें हो रही हैं। क्या प्रधानमंत्री 1 साल के दरमियान अभी जब कोरोना का काल शुरू हुआ था, पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका, क्या उस दौरान उन्होंने तैयारी क्यों नहीं कर पाई? देखो लॉकडाउन 2024 तक रहेगा। हाँ। ये जिस तरह देश में आप समझो बात को, पब्लिक ये आप अंकुदे का सच है, देश बिक रहा है, हर चीज बेच रहे हैं, सब बेरोजगार हो रहे हैं, वे विरोध ना करें इसलिए लॉकडाउन है, इसलिए कोविड है। तो ये डर है, डर का धंधा इन्होंने अपनाया हुआ है। और
2024 तक देश नहीं खुलने देंगे बिल्कुल भी ये। इन्हें सत्ता से भगाना होगा, तब जाके देश में कोविड भी खत्म होगा। सबसे बड़ा कोरोना जीवी है, कोरोना के नाम पे अपना जीवन चलाते हैं। जो दवाई 10 रुपए की आती है वो 100 रुपए का बेचने का काम ये सरकार कर रही है। जो अच्छी दवाई थी वे विदेशों में बेच दी और नकली दवाई भारत के लिए इन्होंने दी है। अवसरवादी बता रहे हैं प्रधानमंत्री, कोरोना जीवी है। अब कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो, आप इनके फॉर्मूले समझो। ये टीवी पर आके कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो। इनका मतलब है जब लोग मर रहे हो तुम उनकी चाय गुट्टी निकाल लो, खा जाओ, जो उनका घर है वो घर खरीद लो, अवसर है मंदा मिलेगा। तो उनका इशारा समझो, उनके पार्टी के लोग समझते हैं कहीं कोई मर रहा हो उस पर राजनीति करो, ये है अवसर इनका। तो पूरा देश देख रहा है, 2024 का हम वक्त इंतजार कर रहे हैं, सत्ता पलट करके इनका हम जवाब देंगे। आप तो ये भी कह रहे थे कि मई के पहले पखवाड़े में हम दिल्ली भी जाएंगे, कुछ करेंगे। देखिए जैसा संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान होगा उस तरह से हम आगे की रणनीति हमारी होगी। सिंधु बॉर्डर से हमारा जो फरमान जारी होगा उस पर किसान आगे अपना आंदोलन जारी रखेगा। लेकिन ये तकरीबन 6 महीने का जो सफर लगातार चला, जिसमें 11-12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब तो सरकार फ्री है। अब तो बंगाल का 5 राज्यों का चुनाव भी हो चुका है, आखिर बातचीत तो भी नहीं हो रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम संपन्न है बिल्कुल। और सरकार का मन करता हो 2022 चुनाव के बाद बात कर ले। जितना लंबा समय सरकार खींच रही है सरकार को नुकसान है, उतना सरकार गिरती जा रही है। जिसे नहीं पता था कानून के बारे में उसे भी पता चल चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोरोना की वजह से आपकी तरफ नजर नहीं डाल रही सरकार? कोरोना हमें नहीं होने का, ये तो सबसे अच्छा है। अपने टेंट में रहो, क्वारंटीन रहो। लेकिन जिस तरह सरकार टाइमिंग बढ़ाने का काम कर रही है तो सरकार को नुकसान होगा, मन नहीं होने का। हमारी तरफ से 2024 में बात कर लियो, 22 में बात कर लियो, कल बात कर लो। समय खुला है, मैदान खुला हुआ है, कभी आओ। गृह मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी कि ऑपरेशन क्लीन करने की बात हुई थी। हम तो तैयार बैठे, कोई छेड़ कर दिखाओ। टिकैत साहब के अब की बार आंसू आए थे, अगर रक्त आ गया ना तो देश की हर मिट्टी अगर कहीं फावड़ा मारोगे तो वहां पे लाल रंग आएगा। इस तरह का माहौल देश में क्रांति हो जाएगी अगर टिकैत साहब को छूने की कोशिश करी, देश के किसानों को छूने की कोशिश करी, जो देश बचाने के आंदोलन में दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को? हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, ये वही किसान है, वही नौजवान है जिन्होंने आपको उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। आप उनके साथ धोखाधड़ी ना करके इस देश को बचाते हुए इन काले कृषि कानूनों को वापस लो, एमएसपी पर कानून बनाओ, गाँव में ही रोजगार के अवसर दो। यही जनता आपका धन्यवाद करने दिल्ली आएगी। और जिस तरह देश में आपने हालात बनाए हुए हैं कोरोना के नाम पे, उनके ऑक्सीजन की किट इंजेक्शन की व्यवस्था कराई जाए।